नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करें आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जाती है यह आप अब भली भांति समझने लग गए हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें। ईरान से युद्ध में बुरी तरह से उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा यू टर्न लिया है। जंग के 24वें दिन ट्रंप ने सोमवार को 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दावा किया कि ईरान बातचीत को राजी है, इसलिए अमेरिका अभी ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करेगा। उधर ईरानी सेना ने कहा कि अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले के ऐलान से ट्रंप डरे हुए हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमलावरों को अपने किए के लिए पछताना पड़ेगा। गालिबाफ ने अमेरिका से वार्ता को फेक न्यूज करार दिया। ट्रंप का युद्ध विराम, ईरान का इनकार, सच कौन है सही कौन है यह आप भली भांति जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अवश्य कमेंट करके बताएं। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग से राजस्थान और गुजरात का खनन उद्योग पर बड़ी मार पड़ी है। मोरबी की 600 सिरेमिक फैक्ट्री बंद, इससे राजस्थान की 2300 ग्राइंडिंग यूनिट ठप हुई है। जंग की आंच टाइल्स कारखानों तक, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं कि उसकी वजह से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। गैस की किल्लत से मोरबी की 600 सिरेमिक फैक्ट्रियां बंद है। सिरेमिक उद्योग बंद होने से इससे जुड़ी पेपर मिलों, कच्चे माल के परिवहन और पैकेजिंग उद्योग को भी झटका लगा। यूपी, बिहार, झारखंड और ओडिशा से आए 4 लाख से अधिक श्रमिकों की स्थिति खराब है। 4 लाख से अधिक श्रमिकों की स्थिति खराब, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई पीड़ितों के बयान नहीं। जी हां, मोरबी, वांकानेर और राजकोट रेलवे स्टेशनों पर लंबी कतारें हैं। सिरेमिक एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज एरवाडिया बताते हैं कि सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। 15 अप्रैल तक शटडाउन किया गया है। वजह इन उद्योगों में 70 लाख क्यूबिक गैस की खपत है, लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं मिलेगी। मीडिया बंगाल और केरल में बताने जा रहा है कि आपको किस तरह से वहां कोई परेशान है, किस तरह से वहां बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, क्योंकि मीडिया जानता है कि आपके खून में उबाल होना चाहिए, आपके मन में बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, इस पर कोई सवाल नहीं होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट को कोविड-19 जैसी गंभीर चुनौती बताया। जी हां, कोविड-19 जैसी गंभीर चुनौतियां, यानी कितने परिवारों पर बेरोजगारी का असर हुआ था, कितने लोगों पर इसका बीमारी का असर हुआ था, आर्थिक स्थिति की तंगी आई थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 जैसी गंभीर चुनौती बताया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वडोदरा में कार्यक्रम के दौरान कहा, नरेंद्र मोदी 25 मिनट तक बोले लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। नरेंद्र मोदी 100% ट्रंप के नियंत्रण में है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने विदेश में एमबीबीएस की अधूरी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को राहत दी। आयोग ने 6 मार्च के आदेश को वापस लेते हुए कंपनसेशन सर्टिफिकेट को भारत में मान्यता दे दी है। इससे देश में करीब 2 लाख छात्र इंटर्नशिप और स्थायी पंजीकरण की प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। पहले ऐसा संभव नहीं था। तेलंगाना सरकार ऐसा कानून लाने की तैयारी में जिसमें बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 10% कटौती की जा सकती है। यह प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। यदि मंजूरी मिली तो यह कानून 2007 के मौजूदा कानून को और सख्त बनाएगा। राज्य में करीब 50 लाख बुजुर्ग नागरिक हैं। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने कहा कि रिचार्ज प्लान में बचा हुआ मोबाइल डेटा अगले साइकिल में कैरी फॉरवर्ड करने की सुविधा मिले। वहीं चड्ढा ने कहा कि जब महीना 12 होते हैं तो 13 महीने का चार्ज क्यों वसूला जा रहा है। चड्ढा ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि ग्राहक जिस डेटा के पैसे दे चुके हैं उसे इस्तेमाल कर सके। टेलीकॉम कंपनियां 1.5 GB, 2 GB और 3 GB प्रतिदिन जैसी लिमिट वाले प्लान देती है, जो हर 24 घंटे में रीसेट हो जाते हैं। ऐसे में दिन के अंत में बचा डेटा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन मीडिया पर इसकी कोई बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि मीडिया बता रहा है कि आपकी फिल्म ने कितना कमाया, इससे आपके खून में उबाल रहेगा। इटली के वोटरों ने पीएम जॉर्जिया मेलोनी की समर्थित न्यायिक सुधार योजना को जनमत संग्रह में खारिज कर दिया। राष्ट्रीय चुनाव से 1 साल पहले इसे दक्षिणपंथी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
कर्नाटक विधानसभा ने सोमवार को ऑनर किलिंग रोकने से जुड़ा कानून पास किया। इसका मकसद शादी के नाम पर होने वाली हिंसा, ऑनर किलिंग, सामाजिक बहिष्कार व उत्पीड़न पर रोक के लिए सुरक्षा का प्रावधान है। केरल में चुनाव आयोग के एक पत्र पर बीजेपी की सील से विवाद हो गया, लेकिन कोई बड़ी खबर नहीं, कहीं पर भी कोई सवाल नहीं। सीपीआईएम व कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए। राज्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी किया। मामला 2019 की उस गाइडलाइन से जुड़ा है जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के प्रकाशन के नियम में बताया गया है कि क्लर्क के मानवीय से बीजेपी सील वाली कॉपी स्कैन होकर दलों को भेज दी गई। इतनी बड़ी भूल सिर्फ क्लर्क की भूल कैसे हो सकती है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।